आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद मेरा ये है कि मैं एक वकील होने के नाते, मेरा नाम एडवोकेट शेख अयाज़ हुसैन है। मैं आवाम की बात करूं, आवाम के हित की बात करूं जिससे आवाम को फ़ायदा हो। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो पंचायती राज एक्ट के हिसाब से जो मौजूदा सरकार डंडोरा पीट रही है कि हम बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स दे रहे हैं, उस पर बात करूँगा। किस तरीके से फंड्स दिए जाते हैं, किस तरीके से फंड्स को मिसयूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से डीडीसी को 70 लाख रुपए सालाना दिया जाता है, बीडीसी को 25 लाख रुपए सालाना दिया जाता है और उसी तरीके से सरपंच को 23 लाख 30 हज़ार रुपये साल का डेवलपमेंट पंचायत के लिए दिया जाता है। लेकिन सारे के सारे काम टेंडर के थ्रू होते हैं और जब टेंडरिंग होती है 50%, 70%, 30% घाटे पे उठाया जाता है। इस हिसाब से 70 लाख डीडीसी को जो दिया जाता है, 30 लाख ही टेंडर में प्रॉपर इस्तेमाल होता है। उस 30 लाख 35 लाख में से भी आपका फंड्स कुछ लैप्स हो जाता है, कभी कभी टेंडरिंग लेट हो जाती है, कभी कभी ठेकेदार काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी और इश्यूज घरेलू झगड़े आ जाते हैं, उसमें भी कुछ फंड्स लैप्स हो जाता है। और जो बचा खचा पैसा है उसमें से ठेकेदार ने 4 पैसे खुद भी कमाने होते हैं और कमीशन जो एज यूजुअल आवाम को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, कमीशन बीच में होती है, वो भी देना पड़ता है। ज़मीनी सतह पे सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% पैसा इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से जैसे जल शक्ति अभियान जम्मू कश्मीर में छेड़ा गया है, लेकिन उस जल शक्ति अभियान को मैं आज ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। जल शक्ति अभियान के तहत जो 10 से 12 या 15 करोड़ का टेंडर निकाला जाता है, उसमें डेलिबरेटली ऐसी कंडीशंस रखी जाती है जो कंडीशंस कोई भी ठेकेदार फुलफिल नहीं करता है और उस तरीके से उस टेंडर को रीटेंडरिंग करके 2 से 3 बार टेंडर करके गवर्नमेंट ये दिखाती है हमने जल शक्ति अभियान के थ्रू इतना पैसा रिलीज़ किया है, जबकि वो पैसा जो ही टेंडरिंग का टाइम खत्म होता है वापस गवर्नमेंट खाते में चला जाता है। फिर 2 से 3 बार री एडवर्टाइज करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से अगर टेंडरिंग की भी जाती है, स्प्लिट करके 2 करोड़ का या 3 करोड़ का या कंडीशंस चेंज करके की भी जाती है, उसमें जो बड़े लेवल के ठेकेदार हैं जिनके हाथ में ठेका जाता है, ए क्लास ठेकेदार, वो ज़मीनी सतह पे कहीं नहीं दिखाई देते। उसमें इतना बड़ा गफला है कि कंसर्न जेईज और एडब्ल्यूज मिल के उस ठेके को चलाते हैं और कंसर्न जेई और एडब्ल्यू प्रेशराइज करके डेली विजर्स को काम पे डिप्यूट किया जाता है और डेली विजर्स को बोला जाता है कि काम कंप्लीट होना चाहिए, इतनी देर में आपको लास्ट पे पेमेंट की जाती है। और बड़ी हैरानकुन बात यह रहेगी कि वो डेली विजर्स, वो मजदूर जो 500 और 700 में दिन का काम करता है, वो लास्ट पे अलग अलग कोर्टों के दर बदर की ठोकरें खाते हैं, अलग अलग लेबर कोर्ट्स में केसेस उनके पेंडिंग है। क्योंकि जेई और एडब्ल्यूज की एश्योरेंस की वजह से उनकी पेमेंट फंस गई है और बाद में जब केसेस किए जाते हैं फिर ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, भाई ये ठेकेदार कौन है। इवन के काम करने वाले लोगों को इस तक ये खबर ना होती है कि ये ठेकेदार मेन है कौन हमारा, क्योंकि वो ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हायर ऑफिशियल्स जेई और एडब्ल्यूज के कहने पे काम किए जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में डीडीसी फंड से 11 एम्बुलेंसेज परचेज की गई। 11 एम्बुलेंस परचेज करके सीएमओ की कस्टडी में रखी गई है। 1.5 साल से, पौने 2 साल से वो उनके दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन वो ज़मीन पे, सड़कों पे नहीं उतारी गई। वो इस वजह से कि उनका कहना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, पेट्रोल और डीजल के लिए पैसा नहीं है, ड्राइवर अपॉइंट करने के लिए पैसा नहीं है। शर्म आनी चाहिए मौजूदा सरकार को कि हम अपने फंड से, डीडीसी फंड से आप लोगों को एम्बुलेंसेज परचेज करके दे रहे हैं जो आपका काम था प्रोवाइड करना, और आप उनको इस्तेमाल करने से महरूम। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं है, क्या जो डीडीसी 7 से 10 लाख रुपए आपको एम्बुलेंस परचेज करने के लिए दे रहा है वो 50 से 70 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दे सकता? कंसर्न सीएमओ को इस चीज़ का जवाब देना होगा कि आपने ऐसे रिटर्न में क्या स्टेप्स लिए हैं कि ये एम्बुलेंसेस गरीब आवाम के काम आए। इस टाइम पे अगर एक एम्बुलेंस गरीब शख्स ने मोहर से, गुलाबगढ़ से, चसाना से, टुकसन से, जिज बगली से कहीं से करना हो, 10-10 हज़ार रुपये प्राइवेट एम्बुलेंस वाले परचेज डिमांड करते हैं और एक गरीब शख्स बगैर इलाज के इलाके में मर जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके काम नहीं आती है। हमारे पैसे मिसयूज़ किए जा रहे हैं। मैं कंसर्न डीडी से जितने भी हैं या सरपंच या बीडीसी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो फंड्स अलॉटमेंट की जाती है उसका प्रॉपर जवाब लो एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपने खाते से दे रहे हो, वो आवाम का पैसा, आपका अपना भी नहीं है।
और अगर वो पैसा लैप्स हो रहा है, नालायकी हमारे डीडीसीज की है, हमारे बीडीसीज की है। और मैं तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को आड़े हाथों लो और इस पैसे का हिसाब लो। जिस तरीके से 11-11 एम्बुलेंसें खड़े खड़े सड़ जाएंगी, आप लोग हिसाब नहीं लोगे और कौन लेगा? कल को आवाम आपसे हिसाब लेगी कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि हाँ भैया एम्बुलेंस खड़ी खड़ी क्यों है। हमारी आवाम अगर दर बदर की ठोकरें खा रही है, हमारी आवाम अगर बेसिक फैसिलिटीज़ हेल्थ सेक्टर में सफ़र कर रही है, वो तो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, हम उजागर करें आवाम को, भाई तुम्हारा पैसा इस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त रहेगी, कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दरख्वास्त रहेगी कि तुरंत संज्ञान लिया जाए इन चीज़ों का, और इस पैसे को मिसयूज़ होने से वो एम्बुलेंसें जो खड़ी खड़ी सड़ जाएंगी उनको सड़ने से बचाया जाए और उनको सड़कों पे उतारा जाए, ताकि अवाम उनका फ़ायदा उठा सके, गरीब लोग इलाज कर सके अपना। और जिस तरीके से ढंढोरा पीटा जाता है कि फंड्स इतने दिए जाते हैं, उन फंड्स को गरीब की आवाम के लिए इस्तेमाल करो। हमें खुशी है 70 लाख ज़मीन पे लगे, हम तो ये बोलते हैं 70 लाख आवाम तक पहुँचे, हम तो ये चाहते हैं। शुक्रिया।